मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं कीर्ति परोहा कक्षा 10वीं के जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपके लेसन 12 का पार्ट 1 और पार्ट 2 को समझा था, और आज हम समझने जा रहे हैं लेसन 12 महाराणा प्रताप के पार्ट 3 का अध्ययन करने जा रहे हैं। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। I am not kept one golden coin, nor anything I thought could swell the fund. Dear Lord, my kindest, noblest master, I have lived to greet the day when I might bring my service to one full and splendid close. I have wealth enough to feed and arm your warriors for 12 or 15 years. Not just a few brave men, but 20-30,000 lusty Rajputs. Come house that for Akbar. I will soon show him and his Mughals too how Mewar men may rally up upon the hillside. I passed a Mughal camp, a merry crew, all drinking good riddance to the Rana, the flying Rana Pratap. We stole so quietly by them. They little knew how near them a band of well-picked swordsmen, looking like humble pilgrims, passed. They little knew our purpose or how below Kumbhalmer I had saddled 60 horses, who had descended the rocky paths, each moving as quietly as a leopard on its padded paws. अब भामाशाह कहते हैं राणा प्रताप से कि भामाशाह राणा प्रताप को क्या देने आते हैं? बहुत सारा धन देने आते हैं। तो बोलते हैं कि आई हैव नॉट केप्ट वन गोल्डन कॉइन, मैंने एक भी सोने का सिक्का या कोई भी ऐसी चीज अपने पास नहीं रखी जिससे मेरे कोष में वृद्धि हो सके। डियर लॉर्ड, हे ईश्वर, माय काइंडेस्ट नोबलेस्ट मास्टर, मेरे दयालु और महान मालिक, आई हैव लिव्ड टू ग्रीट द डे, मैं इस दिन के लिए जी रहा था कि कब मैं अपनी सर्विस या अपनी सेवाएं पूर्ण रूप से और बृहद रूप से आपको समर्पित कर सकूं। आई हैव वेल्थ इनफ टू फीड, मेरे पास इतना धन है कि मैं आपके योद्धाओं को पूरी तरह से पोषित कर सकता हूं। फॉर 12 और 15 ईयर्स, 12 से 15 वर्षों तक के लिए मैं आपकी सेना का पोषण कर सकता हूं। नॉट जस्ट अ फ्यू ब्रेव मैन, ना कि कुछ साहसी लोग, बल्कि 20-30,000 लस्टी राजपूत, 20 से 30,000 की राजपूतों की सेना को भी मैं इतने धन से आराम से पालन पोषण हो सकता है। कम आओ, हाउस दैट फॉर अकबर, ये अकबर के लिए कैसा रहेगा। वी विल सून शो हिम, हम उनको जल्दी ही दिखा देंगे, एंड हिज मुगल्स, और उन मुगलों को भी दिखा देंगे कि किस प्रकार मेवाड़ के मैन एकजुट होकर के आगे बढ़ सकते हैं। अप अपॉन द हिल साइड, ऊंचे और ऊंची पहाड़ियों की तरफ। आई पास्ड अ मुगल कैंप, मैंने एक मुगल शिविर को क्रॉस किया, पास किया। अ मैरी क्रू ऑल ड्रिंकिंग गुड रिडांस टू द राणा द फ्लाइंग राणा प्रताप, जितने भी लोग थे सब शराब में धुत थे और वो मिल करके राणा प्रताप का उपहास कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि राणा प्रताप जो है यहाँ से भाग चुके हैं। We stole so quietly by them, they little knew how near them a band of well-picked swordsmen, looking like humble pilgrim passed. उनमें से कुछ को ही ऐसा पता होगा कि उनके पास से कोई समूह या कोई दल तीर्थयात्रियों का गुजरा है। उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि जितने तीर्थयात्री थे वो तीर्थयात्री नहीं थे, बल्कि तलवारधारी लोग यहाँ से गुजर रहे थे। They little knew our purpose or how below Kumbhalmer we had saddled 60 horses, who had descended the rocky paths, each moving as quietly as a leopard on its padded paws. उनको तो यह भी नहीं पता होगा कि किस प्रकार से कुंभलमेर के वहां से 60 घुड़सवारों का समूह, जो कि घोड़े पे काठी डाल करके आ रहा था, धीरे धीरे उस चट्टानी पथरीले इलाकों से उसी प्रकार से निकल गया जैसे कि कोई चीता अपने गद्देदार पंजों से चुपचाप शिकार की तरफ जाता है। नेक्स्ट देखें बच्चों। प्रताप सिंह, योर टाइडिंग ऑलमोस्ट टेक अवे माई पावर ऑफ स्पीच। एम आई अवेक? I fear that this is all a dream. राणा प्रताप कहते हैं कि तुम्हारी ये सब चीजों ने मेरी टेक अवे माई पावर ऑफ स्पीच, मतलब मुझे निशब्द कर दिया है। एम आई अवेक, क्या मैं जाग रहा हूं? आई फियर दैट दिस
is all a dream. मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ स्वप्न है, मैं ये सब कुछ सपने में देख रहा हूँ. भामाशाह delighted, खुशी से. A dream, my Rana, look, is that a dream? Points to body of horsemen who are approaching the camp cautiously. We muffled all the trappings, tricked out the men like mummies. A Mughal straying from his camp and meeting such a party would have gone mad with fear, thinking he saw the ghosts of Rana Pratap's band. We leaving you far away across the sandy desert, with every faithful Rajput following your blood-red flag. अब राणा प्रताप कहते हैं कि मुझे ये सब लग रहा है कि मैं सब सपना देख रहा हूँ, मुझे ये सब सच समझ में ही नहीं आ रहा है कि मुझे इतनी सारी चीजें, इतना सहयोग आप सबका मिल रहा है. भामाशाह डिलाइटेड, भामाशाह बहुत खुश होता है, कहता ये स्वप्न, क्या ये स्वप्न है मेरे राणा? देखो, क्या ये स्वप्न हो सकता है? वहां दिखाता है बहुत सारे लोगों को, जहां वो हॉर्समैन माने घुड़सवार व्यक्ति वहां पर उस कैंप, उसके शिविर की तरफ धीरे धीरे पहुंचते हैं, तो वो उनको दिखाता है कि देखो क्या ये स्वप्न है? ये स्वप्न नहीं है. वी मफल्ड ऑल द ट्रैपिंग, मैंने सारे लोगों को किसमें मफल्ड, कपड़े लपेट करके इस प्रकार से लगाया है कि वो ममीज की तरह दिखाई दे रहे हैं. कैसे दिखाई दे रहे हैं? ममीज की तरह, किसी मम्मी की तरह. मम्मी देखते हैं कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कपड़े से लपेट करके और बहुत सारे प्रिजर्वेटिव लगा के मम्मी बना दिया जाता है. इस प्रकार से ये लोग दिख रहे हैं. A Mughal straying from his camp and meeting such a party. अगर कोई मुगल यहाँ से निकला, कोई मुगल योद्धा इस पार्टी से मिला और देखा, would have gone mad, वो पागल हो जाएगा. Fear thinking, डर के मारे सोच के पागल हो जाएगा. He saw the ghost of Rana Pratap's band. उसको किसी राणा प्रताप के समूह के किसी भूत का सामना करना पड़ा, ये सोच करके वो डर जाएगा. Believing you may far away across the sandy desert, क्योंकि इस रेतीले रेगिस्तान में यहाँ पर सभी ईमानदार लोग हैं जो राणा प्रताप के लिए ब्लड रेड फ्लैग यानी रक्त से रंजित जो झंडा है उसके अंदर काम करने को तैयार हैं. प्रताप सिंह, एंड यू ब्रेव भामाशाह, कम all unarmed to bring me joy. The like I have not felt since the great day when, held as Mewar's ruler, I led the hunting. Bhamasha, that was a day, but do not prize my valor quite so highly. Beneath my pilgrim's robe I wear light mail. My sword lies snug inside. Once in the days of Sangha, that sword saw service. I have never dreamed it since, but spent my life toiling for this great moment. अब प्रताप सिंह कहते हैं, और तुम भामाशाह इस प्रकार से निशस्त्र होकर के मेरी खुशी के लिए मेरे पास आए. मुझे ऐसा लग रहा है मैं ऐसे उस महान दिन को याद कर रहा हूं जबकि मैंने शिकार के समय मेवाड़ के शासकों के लिए इसका नेतृत्व किया था. भामाशाह, दैट वाज अ डे. हाँ सही बात है, वो भी कोई दिन थे. बट डू नॉट प्राइज माई वैल्यू क्वाइट सो हाईली, लेकिन मेरी बहादुरी की कीमत इतनी ऊंची मत लगाइए. बीनीथ माई पिलग्रिम्स रोब, मेरे इस तीर्थ यात्री की पोशाक के नीचे, आई वेयर लाइट मैन, मैंने हल्का कवच पहन रखा है. माई स्वॉर्ड लाइज स्नग इनसाइड, मेरी जो तलवार है इसमें पास में ही रखी हुई है, पास में फिट है इस कवच के अंदर. वंस इन द डेज ऑफ सांगा, जब ये तलवार कब निकली थी? सांगा के दिनों में निकली थी, और उसके बाद ये नहीं निकली तब से. और बट स्पेंड माई लाइफ टॉयलिंग फॉर दिस ग्रेट मोमेंट, और तब से वो अब तक इसी मतलब ग्रेट महान क्षणों का इंतजार कर रही है. कौन इंतजार कर रही है? मेरी तलवार, ताकि मैं अकबर से बदला ले सकूं. देखते हैं नेक्स्ट. Pratap Singh, if good days come and the Sisodias plant once again the emblem out the sun about Chittor, your family shall be still further honored. I hail you, Bhamasha, as savior of Mewar. Bhamasha, very simply, I love you, Maharana Ji, you and all your race. I ask for no reward but still to serve you. The moon is rising. What a night to take the Mughal outpost unawares and then pass on to Devar.
Shahbaz Khan himself is making merry, thinking you are toiling across the desert with your face turned towards forgetfulness. अब यहाँ पर प्रताप सिंह कहते हैं कि यदि अच्छे दिन आए, यदि भामाशाह ने जो उनकी मदद कर रहे हैं उसकी सहायता से अच्छे दिन आ गए, एंड सिसोदियाज प्लांट वंस अगेन द एम्ब्लेम ऑफ द सन अबाउट चित्तौड़, और चित्तौड़ के किले में सिसोदियों ने अपना चिन्ह पताके वाला फैला दिया, अपने चित्तौड़ पे अपना कब्जा जमा लिया, इसका मतलब होता है योर फैमिली शैल बी स्टिल फर्दर ऑनर्ड, तुम्हारे परिवार का फिर से सम्मान किया जाएगा। आई हेल यू, मैं इस बात से तुम्हें निश्चिंत करता हूं कि अगर अच्छे दिन आए और चित्तौड़ पे एक बार पुनः हमारा शासन हुआ तो भामाशाह तुम और तुम्हारा परिवार सम्मानित किया जाएगा। भामाशाह एज ए सन सेवियर ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के संरक्षक के रूप में तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। भामाशाह वेरी सिंपली, भामाशाह बहुत सहजता से बोलते हैं, आई लव यू, मैं आपको प्यार करता हूँ महाराणा जी, मैं आपको प्यार करता हूँ। यू एंड योर ऑल योर रेस, आपको और ऑल योर रेस मतलब उनके बाद की जितनी पीढ़ियां, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन सब का, आपके उस वंश का भी बहुत सम्मान करता हूँ, प्यार करता हूँ। आई आस्क फॉर नो रिवॉर्ड बट स्टिल टू सर्व यू, मैं आपसे कोई सम्मान की आशा नहीं करता लेकिन आपकी सेवा करना चाहता हूँ। द मून इज राइजिंग, चंद्रमा उदित होने को है। व्हाट अ नाइट टू टेक द मुगल आउटपोस्ट अनअवेयर्ड, ये कितनी अच्छी रात है जब हम मुगलों की जो शिविर या कैंप है उनको हम अनअवेयर, बिना चौकन्ना किए हुए चुपचाप से निकल जाएंगे। देन प्रेस ऑन टू देवार, देवार की तरफ पहुंच जाएंगे। शहबाज खान हिमसेल्फ इज मेकिंग मैरी, शहबाज खान अपने आप को बहुत प्रसन्न, खुद से प्रसन्न कर रहा होगा। थिंकिंग यू आर, देख रहा होगा, सोच रहा होगा आपके बारे में कि आप तो रेगिस्तान में अपने चेहरे के साथ बहुत किसी उसमें डूब गए हैं और वो आपको अब तक तो आपका चेहरा भूल चुका होगा। नेक्स्ट देखते बच्चों। प्रताप सिंह, you are a counselor as golden as the money you give so freely for our country. I feel my sword like some live thing, pricking me on to action. Come, let us rejoin the chiefs. This is grand news for them. He moves towards the camp where Rao Sakta and Prince Amar was waiting anxiously for news of the interview. Bhama Shah follows the Rana, still mindful of his royal rank, but Pratap Singh waits for him and, taking him by the arm, leads him to Prince Amar. My son, salute the noblest man that ever Mewar reared. अब यहाँ पर प्रताप सिंह क्या बोलते हैं, यू आर अ काउंसलर एज गोल्डन एज मनी यू गिव सो फ्रीली फॉर अवर कंट्री, तुम जिस प्रकार से तुमने इतनी स्वर्ण राशि हमारे देश के लिए दिया है उसी प्रकार से तुम बहुत सुनहरे सलाहकार के रूप में मेरे को महसूस हो रहे हो। आई फील माई स्वॉर्ड लाइक सम लिविंग थिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी तलवार भी जो है वो अब जीवित हो चुकी है, किसी जीवित की तरह प्रतीत हो रही है। प्रिकिंग मी ऑन टू एक्शन, वो मुझे चुभ रही है कि मैं कब उसे सक्रिय रूप में ले लूं, कब मेरी तलवार अपने पुराने रूप में वापस आए। कम लेट अस रिजॉइन द चीफ, चलो हम अपने मुखियाओं से मिलते हैं। दिस इज ग्रैंड न्यूज फॉर देम, ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। He moves towards the camp where Rao Sakta and Prince Amar was waiting anxiously for news of the interview. अब वहां पर वो कहाँ जाते हैं, उस कैंप की तरफ, उस शिविर की तरफ जाते हैं जहां राव सक्ता, राजकुमार अमर बहुत तीव्रता से वेट कर रहे हैं कि उनके बीच में क्या वार्तालाप हुआ और हमको मालूम पड़े। Bhama Shah follows the Rana, still mindful of his royal rank, but Pratap Singh waits for him and, taking him by the arm, leads him to Prince Amar. भामा शाह जो है अब वो महाराणा प्रताप को चुपचाप फॉलो करते हैं, उनके पीछे पीछे चलते हैं और अपनी स्थिति के बारे में सोचते रहते हैं। और प्रताप सिंह जो है वहां पर उनका इंतजार करते हैं और उनका हाथ पकड़ के उनको ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, लीड हिम टू प्रिंस अमर, अमर के पास, राजकुमार अमर के पास ले जाते हैं। माय सन, मेरे बच्चे, अब राजकुमार अमर से कहते हैं मेरे बच्चे, सैल्यूट द नोबलेस्ट मैन दैट एवर मेवाड़ रियर्ड, अपने मेवाड़ के इस
महान व्यक्ति को सैल्यूट या प्रणाम करो, जिन्होंने मेवाड़ों को अपनी इतनी अच्छी संपत्ति और अपनी इतनी अच्छी सेवाएं दी हैं। देखते हैं नेक्स्ट। प्रिंस अमर, puzzled but willing to believe his father. My thanks and greeting, Bhamasha, Rao Sakta, and mine, if it was you who mounted the 60 horsemen who have joined us, Bhamasha, and 60 more for every meal between this camp and Devar. Rao Sakta, uproariously, what a man! If Akbar knew, he had bartered half his captains for such a one. Why Raja Birbal, whom there's so much talk about, is but a shadow of our shrewd Bhamasha. जब राणा प्रताप क्या बोलते हैं प्रिंस अमर से कि मेवाड़ जो भूमि है उसने महान लोगों को जन्म दिया है, उसमें से महान भामाशाह को तुम प्रणाम करो या सैल्यूट करो। तो प्रिंस अमर थोड़ा सा अचकचाता है, उसको थोड़ा अलग सा लगता है कि मैं एक राजकुमार होकर के इनको प्रणाम करूं, पर लेकिन अपने पिता की बात में विश्वास करते हुए बोलता है मेरा धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं भामाशाह जी। राव सक्ता भी बोलते हैं और मेरी भी, ये आप ही हैं जो 60 घुड़सवारों को लेकर के हमसे मिलने आए। भामाशाह कहते हैं हाँ 60 घुड़सवार ये, और हर एक मील पर 60 घुड़सवार आपको इस शिविर से लेकर के देवार तक मिलेंगे। राव सक्ता अप्रोरियसली, बड़े जोर शोर से, व्हाट अ मैन, क्या आदमी है आप। इफ अकबर न्यू, अगर अकबर को पता चल जाता तो वो हाफ इस कैप्टन, अपने आधे कप्तानों को तो आपसे बदल देता, आप अकेले ही उसके आधे कप्तानों से बराबरी करने लायक हैं। वाई राजा बीरबल होम सच देयर इज सो मच टॉक अबाउट, उस बीरबल के बारे में जितना हमने ज्यादा सुना है ना, इज बट अ शैडो ऑफ योर श्रूड भामाशाह, जो कि आपकी एक छाया मात्र है, मतलब भामाशाह आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। नेक्स्ट देखें। भामाशाह ड्रिलिंग, we will see when this night's work is over. Maharana ji, I ask leave of you to depart. You too have much to think of. At every meal are posted well-armed men. They knew the signal. They know the signal. Farewell, and heaven be with you and your most noble purpose. With a fresh prostration, Bhamasha takes leave of the Rana and collecting his innocent-looking guard, returns the way he has come. As he passes the 60 horsemen, there is a clash of steel, and 60 swords flash out in the moonlight. Bhamasha raises his hand as if blessing the swords, and then moves into the shadow of the rock that overhangs the mountain track and is lost to sight. अब क्या होता है, भामाशाह जब ये सब बता देते हैं कि मैंने इस प्रकार से व्यवस्था कर रखी है, तो ड्रेलिया ने बहुत सरलता से कहते हैं कि आप सब देखेंगे कि अब इस रात्रि का काम जैसे ही हो जाएगा, महाराणा जी आई आस्क लीव ऑफ यू टू डिपार्ट, मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। यू टू हैव मच टू थिंक, आपको ये सोचने का कार्य है। एट एवरी मील, हर एक मील पर, वहां के पोस्ट पर बहुत ही सुसज्जित लोगों की सेना, मतलब लोगों की एक बैंड, जो 60 घुड़सवारों का दल खड़ा हुआ है। दे नो द सिग्नल, वे संकेत पहचानते हैं। अच्छा अब मुझे विदाई दीजिए। हेवन बी विथ यू, मतलब ईश्वर आपके साथ रहें। योर मोस्ट नोबल पर्पस, आपके इस महान कार्य में ईश्वर आपकी सहायता करे। विथ अ फ्रेश प्रोस्ट्रेशन, एक बार पुनः दंडवत प्रणाम करके भामाशाह टेक्स लीव ऑफ द राणा, भामाशाह राणा से विदा लेते हैं। कलेक्टिंग हिज इनोसेंट लुकिंग गार्ड, और अपने भोले भाले दिखने वाले अंगरक्षकों के साथ इकट्ठे होते हैं। रिटर्न्स द वे ही हैज कम, जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पर लौटने लगते हैं। एज ही पासेस, जैसे ही वे जाते हैं, द 60 हॉर्समैन, वो 60 घुड़सवार, देयर इज ए क्लैश ऑफ स्टील, लोहे के आपस में रगड़ने की आवाज आती है। इट मीन्स 60 स्वॉर्ड्स फ्लैश आउट इन द मूनलाइट, उस चंद्रमा की रोशनी में 60 तलवारें ऊपर निकल आती हैं। भामाशाह रेजेस हिज हैंड एंड ए ब्लेसिंग द स्वॉर्ड, भामाशाह अपने हाथ को हिलाकर अभिवादन करते हैं जिन उन 60 घुड़सवारों को जिन्होंने अपनी 60 तलवारें चंद्रमा की रोशनी में निकाली हुई थी, मानो कि वो उसको क्या दे रहे हैं,
आशीर्वाद दे रहे हों। एंड देन मूव्स इनटू द शैडो ऑफ द रॉक, और उस चंद्रमा की रोशनी में उस रॉक यानी उस पहाड़ों की जो शैडो, जो छाया पड़ती है, उसमें से वहां धीरे धीरे वो अदृश्य हो जाते हैं। तो ये था बच्चों महाराणा प्रताप की जीवनी में से एक घटना का संक्षिप्त वर्णन कि किस प्रकार से महाराणा प्रताप और उनके वफादार अनुयायियों में से जैसे भामाशाह किस प्रकार उनकी कठिन दिनों में सहायता करने आते हैं। बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर